नमस्कार दोस्तों, आप सभी को गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। एक बार प्रेम से बोलिए गंगा मैया की जय। जो व्यक्ति गंगा दशहरा के दिन सच्चे मन से माँ गंगा जी का स्मरण करता है, स्नान करता है, कथा पढ़ता या सुनता है, उसके समस्त पाप क्षमा हो जाते हैं और उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। गंगा दशहरा का यह पावन अवसर केवल स्नान या पूजा तक सीमित नहीं है। यह आत्मा की शुद्धि, पितरों की मुक्ति और धर्म, करुणा एवं श्रद्धा का उत्सव है। गंगा केवल नदी नहीं, माता है। वे देवों की कृपा है, पितरों की मुक्ति और मनुष्यों की जीवनदायिनी शक्ति बन गई। तभी तो कहा जाता है त्रिलोक तारिणी भागीरथी। राजा भागीरथ का यह प्रयत्न इतना महान और दिव्य था कि आज भी किसी कठिन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यदि कोई अत्यधिक प्रयत्न करता है तो उसे भगीरथ प्रयत्न कहा जाता है। गंगा का यह अवतरण गंगा दशहरा के दिन ही हुआ था, इसीलिए इस दिन गंगा स्नान, दान, पुण्य और ध्यान अत्यंत फलदायी होता है। इस दिन किए गए पुण्य 10 प्रकार के पापों को हर लेते हैं, इसीलिए इसका नाम दशहरा पड़ा। प्रेम से बोलिए हर हर गंगे, जय भोलेनाथ। बहुत समय पहले की बात है, सूर्यवंश में बाहु नाम के एक राजा हुए। राजा बाहु बड़े धर्मपरायण थे। वे अपनी प्रजा की सेवा पुत्रों के समान करते थे। पापियों और दुष्टों का नाश कर उन्होंने राज्य में धर्म की स्थापना की थी। उनके राज्य में अन्न वस्त्र की कोई कमी नहीं थी, जिससे सभी प्रजाजन सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते थे। एक समय राजा बाहु के मन में अहंकार आ गया। वे सोचने लगे, पूरी पृथ्वी पर मेरी जैसा कोई दूसरा राजा नहीं है। मेरे राज्य में हर ओर सुख और शांति है। मैंने अपने सभी शत्रुओं को जीत लिया है। मुझे वेदों और शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान है। इस संसार में मुझसे बढ़कर कौन हो सकता है। जब मनुष्य स्वयं को अत्यंत श्रेष्ठ मानने लगता है तो उसे दूसरों में दोष दिखने लगते हैं, और जो दूसरों में दोष देखने लगता है उसकी वाणी भी कठोर हो जाती है। जो सदैव दूसरों के दोषों को देखने में लिप्त रहता है उसकी वाणी में कटुता आ जाती है। परिणामतः प्रियजन, पुत्र, भाई, बंधु भी शत्रु बन जाते हैं। इसीलिए यदि कोई मनुष्य अपने मित्र, संतान, ग्रह, धन धान्य आदि की हानि करना चाहता हो तभी उसे दूसरों के दोष देखने की प्रवृत्ति अपनानी चाहिए। अहंकारवश राजा बाहु बहुत उद्दंड हो गए। परिणाम स्वरूप उनके शत्रु बढ़ने लगे। विशेषतः तालजंग वंश के क्षत्रियों से उनकी तीव्र शत्रुता हो गई। एक समय राजा बाहु का उन शत्रुओं से घोर युद्ध हुआ। इस युद्ध में राजा बाहु पराजित हो गए और दुखी होकर अपनी दोनों पत्नियों के साथ वन की ओर चल पड़े। वहीं उन्होंने समय व्यतीत करना आरंभ किया। दुख और संताप के कारण उनका शरीर अत्यंत क्षीण हो गया। कुछ समय पश्चात वन में ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। उस समय उनकी छोटी रानी गर्भवती थी। पति के वियोग में वह अत्यंत शोकग्रस्त हो गई और उन्होंने सती होने का निर्णय ले लिया। उसी स्थान से कुछ दूरी पर ऋषि और मुनि का आश्रम था। वे परम तेजस्वी और त्रिकालदर्शी मुनि थे। जब उन्होंने रानी को सती होने का प्रयास करते देखा तो उन्हें रोकते हुए कहा, हे देवी, तुम्हारे गर्भ में एक तेजस्वी पुत्र पल रहा है जो अपने पिता के शत्रुओं का नाश करेगा और चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। अंतः तुम्हें चिता पर चढ़ने का साहस नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में गर्भवती स्त्री के सती होने का निषेध है। यद्यपि तुम अपनी इच्छा से सती होना चाहती हो,
किंतु तुम्हें अपने गर्भस्थ शिशु की हत्या का कोई अधिकार नहीं है, यह पाप होगा। ऋषि की वाणी सुनकर रानी ने सती होने का विचार त्याग दिया। फिर दोनों रानियों ने मिलकर विधिपूर्वक राजा बाहु का अंतिम संस्कार किया और ऋषि के निर्देशानुसार उसी आश्रम में रहने लगी। महर्षि के आश्रम में रहकर दोनों रानियां उनकी सेवा शुश्रूषा में लग गई। छोटी रानी अपने पूर्व संस्कारों के कारण धर्म कर्म में विशेष रुचि रखती थी। वे महर्षि के प्रवचनों को श्रद्धा से सुनती और उन्हें हृदय में धारण करके सदैव परमेश्वर के ध्यान भजन में लीन रहती थी। यह देखकर बड़ी रानी के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। एक दिन उसने छोटी रानी के भोजन में विष मिला दिया, किंतु ईश्वर की कृपा से उस विष का कोई प्रभाव ना छोटी रानी पर पड़ा, ना ही उसके गर्भस्थ शिशु पर। समय आने पर छोटी रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। क्योंकि यह विष के साथ उत्पन्न हुआ था, इसीलिए ऋषि ने उसका नाम सगर रखा। छोटी रानी ने सगर का बड़े स्नेह से पालन पोषण किया। जब सगर बालक से किशोर हुआ, तब ऋषि और मुनि ने उसका यज्ञोपवीत संस्कार करवाया और शास्त्रों का अध्ययन करवाया, साथ ही अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा भी दी। इन सभी शिक्षाओं को प्राप्त कर सगर एक बलवान, बुद्धिमान और धर्मनिष्ठ युवक बन गया। एक दिन सगर ने अपनी माता से अपने पिता के बारे में जानना चाहा। तब माता ने संपूर्ण वृत्तांत उससे कह सुनाया। किस प्रकार उसके पिता राजा बाहु शत्रुओं से पराजित होकर वन आए और वहीं सगर का जन्म हुआ। संपूर्ण कथा सुनकर सगर के भीतर भीषण क्रोध उत्पन्न हुआ। माता के सामने उसने प्रतिज्ञा ली, मैं अपने पिता के शत्रुओं का संहार करूंगा और उनका खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त करूंगा। माता की आज्ञा लेकर सगर ऋषि और मुनि के पास पहुँची और उनका आशीर्वाद लेकर वहाँ से प्रस्थान किया। तत्पश्चात वे अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ के पास गए। उन्हें प्रणाम कर सारा समाचार सुनाया। महर्षि वशिष्ठ सगर को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने सगर को दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान किए और आशीर्वाद देकर युद्ध के लिए भेजा। सगर दिव्य अस्त्र और शस्त्रों से युक्त होकर अपने पिता के शत्रुओं से युद्ध करने चला। शीघ्र ही उसने शूरवीरता दिखाते हुए तालजंग, शक, यवन आदि सभी शत्रुओं का पराजित कर दिया। कुछ पराजित राजा अपने प्राण बचाने हेतु महर्षि वशिष्ठ की शरण में आए। वशिष्ठ जी की विनती पर सगर ने उन्हें जीवन दान दिया। यह देख वशिष्ठ मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए और अनेक तपस्वी मुनियों को साथ लेकर सगर का राज्य अभिषेक किया। इसके बाद राजा सगर मुनि और मुनिवरों की आज्ञा लेकर अपनी दोनों माताओं को आश्रम से राजमहल ले आए और वहां सुखपूर्वक राज्य करने लगे। राजा सगर की दो रानियां थीं, एक का नाम था केशनी और दूसरी का नाम था सुमति। वे दोनों विदर्भराज कश्यप की पुत्रियां थीं। एक समय राजा सगर की दोनों पत्नियों के द्वारा प्रार्थना करने पर भृंगुवशी और त्रिकालदर्शी एक मुनि ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वर दिया। उन्होंने क्षण भर ध्यान में स्थित होकर केशनी और सुमति से कहा, तुम दोनों में से एक रानी एक ही पुत्र प्राप्त करेगी, पर वह वंश को चलाने वाला होगा। वहीं दूसरी रानी अपनी संतान प्राप्ति की इच्छा के लिए 6000 पुत्रों को जन्म देगी। तुम लोग अपनी इच्छा अनुसार इसमें से एक एक वर मांग लो। मुनि का वचन सुनकर केशनी ने वंश परंपरा को चलाने के लिए एक ही पुत्र का वरदान मांगा। रानी सुमति ने 6000 पुत्र हुए। केशविनी के पुत्र का नाम असमंजस्य बुरी प्रवृत्ति का था और दुष्ट स्वभाव का था। उसकी देखा देखी सगर के सभी पुत्र
बुरा आचरण करने लगे। यह देखकर बाहु पुत्र सगर बहुत दुखी हुए। कुछ समय बाद असमंजस्य के अंशुमान नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो बड़ा धर्मात्मा, गुणवान और सभी शास्त्रों का ज्ञाता था। वह सदा अपने पितामह सगर की सेवा में संलग्न रहता। उधर सगर के सभी दुराचारी पुत्र संसार में उपद्रव करने लगे। वे धार्मिक अनुष्ठान करने वाले लोगों के कामों में विघ्न डालते। वे दुष्ट राजकुमार सदा मदपान करते। उन्होंने साधु पुरुषों की जीविका छीन ली और सदाचार का तो जैसे नाश ही कर दिया। यह सब देखकर इंद्रदेव बड़े दुखी हुए और राजा सगर के इन पुत्रों का नाश का कोई उपाय सोचने लगे। इसी बीच राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ के घोड़े को देवराज इंद्र ने चुरा लिया और पाताल में, जहाँ पर कपिल मुनि रहते थे, वहाँ ले जाकर बांध दिया। इंद्र के द्वारा चुराए हुए उस अश्व को खोजने के लिए राजा सगर के सभी पुत्र पृथ्वी पर घूमने लगे। जब पृथ्वी पर उन्हें कहीं भी वह घोड़ा दिखाई नहीं दिया, तब वे पाताल जाने को उद्यत हुए। सारी पृथ्वी को खोदने लगे। एक एक योजन भूमि खोद डाली और खोदी हुई मिट्टी को समुद्र के तट पर बिखेर दिया। उसी द्वार से वे सगर के सभी पुत्र पाताल लोक में जा पहुँचे। वे सभी के सभी क्रोध से उन्मत्त हो रहे थे। पाताल में पहुंचकर उन्होंने सभी ओर उस अश्व को ढूंढना शुरू कर दिया। खोजते खोजते ध्यानमग्न परम तेजस्वी भगवान कपिल के पास गए और वहीं पर उन्हें वह घोड़ा भी दिखाई दिया। वे तो अत्यंत क्रोध में भर गए और बिना विचारे ही कपिल मुनि को मार डालने के उद्देश्य से दौड़े। उस समय वे एक दूसरे से कह रहे थे, इसे मार डालो, इसे बांध लो, अरे इसे पकड़ो, देखो घोड़ा चुराकर यहाँ साधु रूप में बगुले की तरह ध्यान लगाकर बैठा है। इस तरह की बातें करते हुए वे अनेक प्रकार से कपिल मुनि का अपमान करने लगे। उस समय भगवान कपिल अपनी इंद्रियों और बुद्धि को आत्मा में स्थिर करके ध्यान कर रहे थे। इसीलिए सगर पुत्रों की करतूत का उन्हें कुछ भी पता नहीं चला। सगर पुत्रों की मृत्यु निकट थी, इसीलिए उन लोगों की बुद्धि मारी गई थी। वे मुनि को लातों से मारने लगे। कुछ ने उनकी बाहें पकड़ ली। तब मुनि की समाधि भंग हो गई। उन्होंने विस्मित होकर लोक में उपद्रव करने वाले सगर पुत्रों को लक्ष्य करके गंभीर भाव से कहा, जो ऐश्वर्य के मद में उन्मत्त हैं, जो भूख से पीड़ित हैं, जो कामी हैं, जो अहंकार से मूढ़ हो रहे हैं, ऐसे मनुष्य को विवेक नहीं होता। यदि दुष्ट मनुष्य सज्जनों को सताते हैं तो इसमें भला आश्चर्य क्या है। नदी का वेग किनारों पर उगे हुए वृक्षों को गिरा रही देता है। जहाँ धन है, जवानी है, पराई स्त्री भी है, वहाँ सब अंधे और मूर्ख बने रहते हैं। दुष्ट के पास लक्ष्मी हो तो वह लोक का विनाश ही करने वाली होती है। जैसे वायु अग्नि की ज्वाला को बढ़ा देता है, जैसे दूध सांप के विष को बढ़ाता है, उसी प्रकार दुष्ट की लक्ष्मी उसकी दुष्टता को बढ़ाती है। ऐसा कहकर कपिल मुनि ने अपने नेत्रों में अग्नि प्रकट की। उस आग से समस्त सगर पुत्रों को क्षण भर में ही जलाकर भस्म कर दिया। उस भीषण आग से संतप्त होकर नाग, राक्षस और अन्य जीव शीघ्रता से समुद्र में प्रवेश करके अपने प्राणों की रक्षा करने लगे। इसके बाद एक देवदूत ने राजा सगर के यज्ञ में आकर इस घटना की जानकारी दी। राजा सगर, जो सब शास्त्रों के ज्ञाता थे, सब वृत्तांत सुनकर उन्होंने प्रसन्नता से कहा, उनके कर्मों ने ही उन दुष्टों को दंड दे दिया। माता पिता, भाई पुत्र, जो भी पाप करता है वह शत्रु माना जाता है। यही शास्त्रों का निर्णय है। राजा सगर ने अपने पुत्रों का नाश होने पर भी शोक नहीं किया,
क्योंकि दुराचार की मृत्यु साधु पुरुषों के संतोष का ही कारण होती है। पुत्रहीन पुरुष को यज्ञ करने का अधिकार नहीं। धर्मशास्त्र की ऐसी आज्ञा होने पर महाराज सगर ने अपने पौत्र अंशुमान को अपने दत्तक पुत्र के रूप में ग्रहण कर लिया। इसके बाद राजा सगर ने अंशुमान को घोड़ा लाने के कार्य में नियुक्त किया। अंशुमान कपिल मुनि के आश्रम पर पहुँचे। उन्हें प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, हे ब्राह्मण, मेरे पिता के भाइयों ने यहाँ आकर जो दुष्टता की है आप उसे क्षमा करें, क्योंकि साधु पुरुष सदा ही दूसरे का उपकार करते हैं और क्षमा ही उनका बल है। संत महात्मा दुष्ट जीवों पर भी दया करते हैं। चंदन को काटा जाए, घिसा जाए तो भी वह अपनी सुगंध ही बिखेरता है। साधु पुरुषों का भी ऐसा ही स्वभाव होता है। हे पुरुषोत्तम, आपके गुणों को जानने वाले मुनिगण ऐसा मानते हैं कि आप क्षमा, तपस्या और धर्मचक्र द्वारा समस्त लोगों को शिक्षा देने के लिए इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। आपको मेरा नमस्कार है। अंशुमान के इस प्रकार स्तुति करने पर कपिल मुनि प्रसन्न हो गए और कहने लगे, हे राजकुमार, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम वरदान मांगो। मुनि के ऐसा कहने पर अंशुमान ने प्रणाम करके कहा, हे भगवान, हमारे इन पितरों को ब्रह्मलोक में पहुँचा दीजिए। तब कपिल मुनि ने अंशुमान पर प्रसन्न होकर कहा, हे राजकुमार, तुम्हारा पौत्र यहाँ गंगा जी को लाकर अपने पितरों को स्वर्गलोक पहुँचाएगा। तुम्हारे पुत्र भागीरथ के द्वारा लाई हुई गंगा नदी इन सगर पुत्रों का पाप धोकर इन्हें परम पद की प्राप्ति करा देगी। हे बेटा, अब तुम इस घोड़े को ले जाओ जिससे तुम्हारे पितामह का यज्ञ पूरा हो सके। तब अंशुमान अश्व सहित अपने पितामह के पास लौटे और उन्हें सब समाचार सुनाया। तब राजा सगर ने अपना यज्ञ पूर्ण किया और भगवान विष्णु की आराधना करके वैकुंठ धाम को चले गए। महाराज सगर के बाद अंशुमान राजा बने, पर अपनी चर्चाओं की मुक्ति की चिंता उन्हें भी बनी रही। कुछ समय के बाद अपने पुत्र दिलीप को राज्य का कार्यभार सौंपकर वे वन में चले गए और गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या करने लगे। तपस्या करते करते उनका शरीरांत हो गया। महाराज दिलीप भी अपने पुत्र भागीरथ को राज्यभार देकर पिता के मार्ग का अनुसरण करने लगे। तपस्या के दौरान ही उनका भी शरीरांत हो गया, पर वे भी गंगा जी को पृथ्वी पर नहीं ला सके। महाराजा दिलीप के बाद भागीरथी जी ने ब्रह्मा जी की तपस्या की। 3 पीढ़ियों की इस तपस्या से प्रसन्न होकर पितामह ब्रह्मा ने भागीरथ को दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। तब भागीरथ ने कहा, हे पितामह, मेरी 6000 पूर्व कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए हैं। उनकी मुक्ति के लिए आप गंगा जी को पृथ्वी पर भेजने की कृपा करें। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं गंगा को पृथ्वी लोक पर भेज तो दूंगा, पर उनके वेग को संभालेगा कौन? इसके लिए तुम्हें देवादिदेव भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए। तब भागीरथ ने एक पैर पर खड़े होकर भगवान शंकर जी की आराधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गंगा जी को अपनी जटाओं में धारण किया और एक छोटी सी धारा को पृथ्वी पर छोड़ दिया। इस प्रकार गंगा जी पृथ्वी की ओर चली। आगे आगे राजा भागीरथ और पीछे पीछे गंगा जी। मार्ग में जनु ऋषि का आश्रम पड़ा। गंगा जी ने उनके कमंडल, दंड आदि बहाती हुई जाने लगी। यह देखकर जनु ऋषि ने उन्हें पी लिया। कुछ दूर जाने पर भागीरथ ने पीछे मुड़कर देखा तो गंगा जी को ना देखकर वे ऋषि के आश्रम पर गए और उनकी वंदना करने लगे। प्रसन्न होकर ऋषि ने उन्हें अपनी पुत्री बनाकर गंगा जी को अपने
दाहिने कान से निकाल दिया। इसीलिए देवी गंगा जाह्नवी नाम से भी जानी जाती है। भागीरथ की तपस्या से अवतरित होने के कारण उन्हें भागीरथी भी कहा जाता है। के बाद भगवती गंगा ने अपने मार्ग को स्वीकार करती हुई कपिल मुनि के आश्रम पर पहुंची, जहां पर भागीरथ के 6000 पूर्वज भस्म की ढेरी बने पड़े थे। तब भागीरथ ने पवित्र गंगा जल से अपने पूर्वजों का उद्धार किया। वे सभी गंगा जल के स्पर्श मात्र से दिव्य लोक को चले गए। जिस दिन गंगा नदी का पृथ्वी पर अवतरण हुआ, उस दिन ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि थी, जिसे आज भी प्रत्येक वर्ष गंगा दशहरा के नाम से पूजा जाता है और मनाया जाता है। एक बार प्रेम से बोलिए गंगा देवी की जय हो, बोलिए महाराज सगर की जय हो, बोलिए भागीरथी गंगा मैया की जय हो।